Hello and welcome. My name is Muzammil. Today we are going to discuss the second lecture of this series, Geography of J&K UT. In the first video, we have discussed the outer plains, and in this video, we will discuss about the Shivaliks and then the Himachal, Lesser Himalayas और Middle Himalayas. उसके लिए हम पहले सिलेबस देखते हैं. मैंने पहले ही दिन आपको बताया था कि जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जियोग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, और मैंने पहले ही कहा था इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा है. दैट मीन्स इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. यू आर नॉट बाउंड टू रीड जस्ट फ्यू टॉपिक्स. मैंने पहले ही कहा आपको, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यू विल गेट द बेस्ट. जस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. क्या करना है, जस्ट अपना फोकस बना के रखो. जो इससे पहले पढ़ा है वो पढ़ लो, उसको फिर से रिवाइज कर लो. जस्ट गो थ्रू इट. इतना पढ़ो कि बुक्स भी तंग आ जाए कि यार हमें किससे पाला पड़ा है, कौन मुसीबत आ पड़ी है कि बुक्स भी थक जाए, कितना पढ़ता है यार ये. ऐसे पढ़ लो, ऐसे फोकस रखो. कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बस हमें सिर्फ जितना सिलेबस में लिखा है उतना पढ़ाओ, वही पढ़ाओ, बस वो काफ़ी है. यार सर से बोझ उतारना है कि पढ़ना है. अगर सर से बोझ उतारना है तो जल्दी जल्दी ख़त्म करके एक दो किताबें उधर इधर पढ़ के बस कह दो कि मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब मैं तैयार हूँ एग्ज़ाम देने के लिए. ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है. क्यों? बस दोस्तों को ये बताना कि मैंने ये सिलेबस ख़त्म किया, मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने वो पढ़ा, इससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है. यू जस्ट हैव टू वर्क साइलेंटली, बिना किसी को बताए, बिना किसी से डिस्कस किए अपना काम करते जाओ, काम करते जाओ. लेट द सक्सेस स्पीक. जो कामयाबी होगी वही आपकी बात कर लेगी कि इसने क्या पढ़ा था. तब तक डॉग हाउस रहो, चुप करके पढ़ो. कुछ भी आ जाए सामने, थोड़ा सा भी रिलेटेड हो, पढ़ लो, जस्ट पढ़ लो, वो काम आ जाएगा. सब बड़ा सोचो. डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड. कोई भी ऐसा चीज़ ना छोड़ो जो आप कल कहो कि हाय हाय काश मैंने पढ़ लिया होता. सो लेट्स गो थ्रू इट थॉरोली. पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ लेंगे. टाइम अभी है. यू ऑलमोस्ट हैव 2.5 months. वो बहुत होते हैं पढ़ने के लिए. अगर कोई पढ़ना चाहे 2.5 months आर सो मच. जैसा I'm again repeating, read, revise, read. Keep your focus. Say to yourself, this is my turn. This is my turn. I'm gonna do it, and I'm gonna do it, and I'm gonna prove to the world. बस ये मेरी बारी है, मैं फाड़ के रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं. जस्ट ये वाला जज्बा अगर अंदर होगा, nothing can stop you, and you are going to be successful. ये एग्जाम क्या, कोई भी एग्जाम आ जाए, you will just crack that. So इसी जज्बे के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर. ये फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज जो है वो कैसे हुआ, आपको पता होगा. ये जो इंडिया का हिस्सा था, ये पहले यहाँ पे गोंडवाना लैंड का हिस्सा था. फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें ड्रिफ्ट हो गई. वो तो आपको पता ही होगी कि पेंजी, फिर कैसे कैसे लैंड मासेस सेपरेट हो गए. वो हमारा टॉपिक नहीं है अभी मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको कि ये जो हिस्सा था ये यहाँ से ड्रिफ्ट होते हुए यहाँ तक आ गया. और यहाँ पे क्या था, पहले ही यूरेशियन प्लेट था, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है. अब ये दो प्लेट जो थे वो आपस में एक दूसरे के करीब आ गए. कैसे, यहाँ पे मैं इस फिगर में आपको समझाऊंगा. ये मान लो एक प्लेट था और ये दूसरा. ये यहाँ हम लेते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ गया और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट था. यूरेशियन प्लेट जो था वो यहाँ पे था, और जब ये नजदीक आ गया इसके सामने यहाँ पे ये बन गया जियोसिंक्लाइन. ये सी जो था ये इन दो लैंड मासेस के बीच में आ गया. मिलियंस ऑफ ईयर्स ये आहिस्ता आहिस्ता से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं. और ये जो सी का एरिया है इसमें डिपॉजिट्स हो रहे हैं. दोनों साइड से बारिश आ रही हैं और ये डिपॉजिट्स जो है इस सी में ऐसे बैठ रहे हैं. सेडिमेंट्स यहाँ पे इसके बीच में आ गए. अब दोनों प्लेट्स जो है वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं. यहाँ से ये वाला प्लेट और यहाँ से ये वाला. जो बीच में ये सेडिमेंट्स वगैरह है ये कंप्रेस हो रहे हैं. जितने ज्यादा वो नजदीक आ गए इतने ज्यादा ये सेडिमेंट्स कंप्रेस हो रहे हैं. अब उन्हीं से ये जो सेडिमेंट्स हैं ये और ज्यादा कंप्रेस हो रहे हैं और ये
ऊपर ऊपर जा रहे हैं, जैसे फोल्ड्स बना रहे हैं। दिस इज हाउ दोज फोल्डिंग माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। और ज्यादा नजदीक ये आ रहे हैं और ये सेडिमेंट्स ऊपर ऊपर ऐसे ही सुकड़ के फोल्ड होके ऊपर जा रहे हैं। दिस इज हाउ दोज हिमालयन माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। ये जो हिमालयन माउंटेन्स है ये सारे फोल्ड माउंटेन्स है। अब और कहाँ पे है फोल्ड माउंटेन्स दुनिया में? ये सारे, जहां पे अगर आप मैप देखोगे तो ये सारे जो है ये फोल्ड माउंटेन्स है, जिनमें रॉकीज, एंडीज, एल्प्स और हिमालयाज और भी है। तो ये सारे जो है ये फोल्ड माउंटेन्स है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे आ गए, कैसे बन गए। जैसे दो प्लेट्स एक दूसरे के नजदीक आ गए, बीच में जो सेडिमेंट्स वगैरह थे और भी जो लैंड मासेस थे और भी जो रॉक्स थी वो ऊपर आ गई। क्यों? क्योंकि दो प्लेट्स जो है वो एक दूसरे के करीब आ गए बहुत ज्यादा, और लैंड जो इस रॉक्स वगैरह जो बीच में थे वो फोल्ड होके ऊपर चले गए। दैट गिव द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। ये कब की बात है? ऑलमोस्ट 10 मिलियन ईयर्स एगो। अब हम पढ़ लेंगे शिवालिक्स। साउदर्न मोस्ट रेंज है और ये पैरेलल जाता है इसके लेसर हिमालयाज के। लेसर हिमालयाज के पैरेलल में ही चला जाता है। जैसे यहाँ पे लेसर हिमालयाज है, ये इनके पैरेलल में ही चलता है। यहाँ से दूसरा रेंज, जिसको नीचे वाला रेंज, इसको हम बोलते हैं शिवालिक रेंज। अब ये शिवालिक रेंज जो है ये पोटवार से ब्रह्मपुत्र वैली तक, पोटवार कहाँ है? पाकिस्तान में। पोटवार से लेके पूरे ब्रह्मपुत्र वैली तक ये स्ट्रेच करते हैं। ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर्स में ये स्ट्रेच करते हैं क्या? शिवालिक्स। और इनकी हाइट कितनी है, ऑल्टीट्यूड कितना है? इट वेरीज फ्रॉम 600 टू 1220। एनसीईआरटी के फिगर्स है। ये 600 से लेके 1220 मीटर्स तक वेरी करते हैं। कहीं पे 600, कहीं पे मैक्सिमम कह सकते हो आप 1220। और जो इनकी विड्थ है, विड्थ मीन्स फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, दिस। यहाँ पे आप बोल सकते हो ये हाइट है। ये फॉर एग्जाम्पल माउंटेन है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, और यहाँ से यहाँ तक हम बोलेंगे इसकी विड्थ है। तो ये रेंज जो है वो 20 से 50 किलोमीटर्स तक कहीं कहीं पे चला जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि इसका जो साउदर्न स्लोप है ये जेंटल है। साउदर्न स्लोप मीन्स जो नीचे यहाँ से है, यहाँ से इस साइड से ये माउंटेन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे अगर मैं लेता हूँ माउंटेन्स, तो ये वाला साउथ का जो साइड है ये क्या है? ये जेंटल है, ये आहिस्ता से ऊपर जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप माउंटेन ले लोगे ये वाला, तो ये ऐसे आहिस्ता से ऊपर चला जा रहा है, स्लोप इतना स्टीप नहीं है। और क्या है? अनड्यूलेटिंग। अनड्यूलेटिंग मीन्स विच इज स्मूथ लाइक वेव्स। ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे वहां ऊपर जा रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है। तो स्मूथली जो साउदर्न साइड है वो स्मूथली वेव्स जैसा बना रहा है। और इसके साउदर्न साइड में रिवर रावी से लेके चिनाब तक, ये वाला यहां से लेके यहां तक, इनको वहां पे लोकली कंडी बोलते हैं। और इन स्लोप्स में क्या होता है? साउदर्न स्लोप्स में टॉरेंट्स आ जाते हैं, गशिंग वाटर्स आती है। जो ही रेन पड़ती है, बारिश होती है, तो बहुत तेजी से वहां पे जो टॉरेंट्स आ जाते हैं। और एग्रीकल्चर वहां पे उन्हीं रेन्स पे डिपेंड होता है, क्योंकि वाटर वहां पे इतना अवेलेबल नहीं है ऐसे, तो रेन्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है एग्रीकल्चर के लिए। और सॉइल इरोजन इस साइड में बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा है जो वहां पे क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, उसमें मेज, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स और फॉडर होती है। वहां पे जो रहने वाले उस साइड से, कंडी साइड पे जो रहने वाले वो कुछ गुज्जर्स है जो बफलोज को चराते हैं और वहां से दूध लेते हैं, तो उन्हें दूधिया गुज्जर वहां पे लोकली कहा जाता है। अब इसी साउदर्न स्लोप में, अभी हम साउदर्न स्लोप ही पढ़ रहे हैं, यानी कि यहां से ही ये वाला स्लोप ही हम पढ़ रहे हैं। इसी साउदर्न स्लोप में ही क्या है? जम्मू सिटी, जो 366 मीटर हाइट पे है। जो शिवालिक्स है उनमें जो वेजिटेशन होती है दैट इज डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट हम किनको बोलते हैं? यानी कि ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स आर कॉल्ड डेसिडुअस ट्रीज। इसके साथ साथ एवरग्रीन बुशेस वहां पे होते हैं और न्यूमरस स्क्रब्स। स्क्रब्स क्या होते हैं? ऐसे ऐसे टाइप के ये बुशेस, एवरग्रीन एंड स्क्रब्स, ये झाड़ियां जैसी, दिस इज कॉल्ड स्क्रब वेजिटेशन। सुरनसर और मानसर इसी रेंज पे है। और इसके साथ साथ ये दोनों जो सुरनसर और मानसर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों क्या है? रामसर साइट्स है। इनको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है।
सुरिनसर और मानसर के साथ कुछ हिंदू मैथोलॉजी भी है कि कहा जाता है कि जो अर्जुन का बेटा था उसी ने सुरिनसर की जगह पे कुछ तीर मारी और वहाँ पे कुछ चश्मा निकल आया। ये सुरिनसर मानसर जो है उन दोनों के बीच में क्या है, सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जम्मू सिटी से जो सुरिनसर है वो ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर्स अवे है और मानसर आई थिंक अराउंड 60। और इन दोनों के बीच में सुरिनसर और मानसर लेक के बीच में क्या है, सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट जो अब नॉर्दर्न स्लोप्स है, हमने पढ़ा इससे पहले कि जो साउदर्न स्लोप्स है वो काफी जेंटल है, वो आहिस्ता से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो इसके जो नॉर्दर्न स्लोप्स है वो एकदम से नीचे आते हैं, वो स्टीप है, वो ऐसे स्टीप है। और ये जो शिवालिक्स है, शिवालिक्स के बीच में कुछ ऐसी वैलीज है जिनको लॉन्गिट्यूडनल और स्ट्राइक वैलीज कहा जाता है। ये लॉन्गिट्यूडनल और स्ट्राइक वैलीज क्या होती हैं, ये रिजेस के साथ ही चली जाती है, यानी कि दे आर पैरेलल टू द रिजेस। उनको जो पैरेलल हो उनको हम स्ट्राइक वैलीज बोलते हैं, और जो परपेंडिकुलर हो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ट्रांसवर्स वैलीज भी बोलते हैं। और इन लॉन्गिट्यूडनल और स्ट्राइक वैलीज को वहां पे कहा जाता है, यानी कि लोकली जो वहां पे रहते हैं उनको वो क्या कहते हैं, डून्स। जैसे बसोली, रामकोट, दंसल, उधमपुर, सुंदरबनी, ये JNK UT में है जो स्ट्राइक वैलीज है जिनको वहां पे डून्स कहा जाता है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में देहरादून वगैरह वगैरह। और जब ये शिवालिक्स आगे चले जाते हैं ईस्ट में, उनको क्या बोला जाता है, इन्हीं डून्स को क्या कहा जाता है, द्वार्स। जैसे हरिद्वार, यानी यहाँ से शिवालिक्स यहाँ पे है तो इनको यहाँ पे कहेंगे वो वैलीज को, स्ट्राइक वैलीज को डून्स। और जब ये ईस्ट में यहाँ पे चले जाते हैं उनको वो कहते हैं लोकली वहां पे द्वार्स, जैसे हरिद्वार। ये था हमारा शिवालिक्स। अगर जल्दी से इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर ले तो शिवालिक जो है ये साउदर्न मोस्ट रेंज है, ये पोटवार से स्टार्ट होता है और ब्रह्मपुत्रा वैली तक है। इसकी जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर्स तक है। जो आल्टीट्यूड है वो 600 से लेकर 1200 तक वेरी करता है, और विड्थ जो है वो 20 से लेकर 50। दीज फिगर्स में वेरी, एग्जामिनर यूजुअली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, अगर पूछेगा तो इसी के अराउंड आंसर होगा। और जो स्लोप्स होते हैं वो साउदर्न स्लोप्स जेंटल होते हैं और ऐसे वेव्स जैसे होते हैं, यानी जो स्लोप्स होते हैं वो साउदर्न साइड में जेंटल और अनड्यूलेटिंग होते हैं। अनड्यूलेटिंग मीन्स वेव फॉर्म्स, जैसे क्रेस्ट ट्रफ बराबर एक जैसा बनाते हैं। और रिवर रावी और चिनाब के बीच में जो स्लोप्स है उनको वहां लोकली क्या बोलते हैं, कंडी बोलते हैं। और ये जो कंडी है इसमें इन एरियाज में बहुत टॉरेंट्स आते हैं और एग्रीकल्चर वहां पे ज्यादातर डिपेंडेंट रहता है किन पे, रेन्स पे। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा ऐसे वाटर अवेलेबल नहीं रहता है, और वहां पे जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो मेज, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स और फॉडर होते हैं। जो वहां पे बफेलोज रेयर करते हैं उनको दूधिया गुजर्स कहते हैं। और जम्मू सिटी जो है वो शिवालिक्स के साउथर्न स्लोप पे ही है। और वेजिटेशन क्या होती है वहां पे, डिसिडुअस फॉरेस्ट्स, एवरग्रीन बुशेस और बाकी सारी स्क्रब वेजिटेशन। सुरिनसर मानसर इसी पे लाई करता है, और सुरिनसर मानसर जो है वो रामसर साइट है। रामसर साइट क्या है वो आप होमवर्क कर लोगे। उसके साथ साथ सुरिनसर मानसर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सुरिनसर मानसर लेक्स के बीच में है। और नॉर्दर्न स्लोप जो इसके हैं शिवालिक से वो काफी स्टीप है, वहां पे वो लॉन्गिट्यूडनल और स्ट्राइक वैलीज बनाते हैं जिनको वहां पे लोकली डून्स कहा जाता है, जैसे बसोली, रामकोट, दंसल, उधमपुर, सुंदरबनी। और इसके साथ साथ ये जो डून्स है जब ईस्ट में चले जाते हैं हम, तो ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न इंडिया में, तो वहां पे उनको क्या बोला जाता है, द्वार्स, जैसे हरिद्वार। और आगे हम पढ़ लेंगे लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज जो है उनको हम मिडल हिमालयाज भी बोलते हैं और हिमाचल भी बोलते हैं। रिमेंबर इट, हिमालयाज, लेसर हिमालयाज भी, हिमाचल भी और मिडल हिमालयाज भी। मिडल हिमालयाज जैसे मिडल में आते हैं, लेसर हिमालयाज मीनस ग्रेटर हिमालय से छोटे हैं, हिमाचल मीनस इस पे हिमाचल प्रदेश भी आता है। यू कैन रिमेंबर इट दैट वे। और तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है ऐसे यहाँ इंडिया में, और यहाँ पे ये ऐसे ही कंटिन्यूअसली पैरेलल चला जाता है। जैसे वो पैरेलल था तो ये भी ऐसे ही लेसर हिमालयाज भी पैरेलल जा रहे हैं। लेसर हिमालयाज जो है वो सेपरेट हुए हैं शिवालिक से साउदर्न साइड में थ्रू MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ये क्या होता है, मैंने पहले आपको बताया कि ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में एक दूसरे के साथ मिल गए तो उनके बीच में जहां पे कंटैक्ट हो गया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मेन बाउंड्री थ्रस्ट। यहाँ पे जो दो
प्लेट्स एक दूसरे से मिल गए, दैट इज मेन बाउंड्री थ्रस्ट। पीर पंजाल रेंज इज लॉन्गेस्ट वन रनिंग फॉर 400 किलोमीटर्स, यानी कि इसका जो लॉन्गेस्ट रेंज है वो पीर पंजाल रेंज है जो 400 किलोमीटर्स तक कंटिन्यूसली चल रहा है। कहाँ से? जहलम से लेके बियास तक। वो यहाँ पे अगर हम मैप में देखें तो यहाँ पे, यहाँ से लेके, दिस इज बियास एंड यहाँ पे है जहलम, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूसली पीर पंजाल रेंज है। आगे शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी, नैनीताल और ये ऐसे जो काफ़ी मशहूर शहर है, हिल स्टेशंस हैं, ये इसी रेंज पे लोकेटेड है। और उसके साथ साथ इसकी जो एवरेज हाइट है वो 1820 से लेके 2240 मीटर्स तक है, यानी कि 1820 से लेके 2240 तक। तो शिवालिक्स के मुकाबले में काफ़ी ऊंची है। इसी वजह से जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो उसके नॉर्दर्न साइड में, कश्मीर वैली में काफ़ी अलग होते हैं कंपेयर टू द साउदर्न साइड। साउदर्न साइड में कौन सा क्लाइमेट होता है? सब ट्रॉपिकल, और मानसून भी अच्छा खासा होता है। लेकिन इन हिमालयाज की वजह से ये इसकी जो हाइट है आप देख रहे हो 2240 मीटर्स है, इस वजह से जो मानसून विंड्स है वो ऊपर तक नहीं चली जाती है। यहाँ पे इनकी विड्थ क्या है 10 से लेके 60 किलोमीटर्स तक वेरी करती है। नेक्स्ट जो लेसर हिमालयाज है, इनकी टोपोग्राफी कैसी है? हॉगबैक। हॉगबैक क्या होता है? ये जो ऐसे यहाँ से भी स्टीप स्लोप, यहाँ से भी स्टीप स्लोप, और बीच में ये ऐसे डूम जैसा है, दिस हॉगबैक, दिस कॉल्ड हॉगबैक टोपोग्राफी। हॉगबैक टोपोग्राफी, सॉफ्ट रॉक यहाँ से भी है, यहाँ से स्टीप स्लोप है, यहाँ दूसरे साइड से स्टीप स्लोप है। अगर आपने ट्रैवल किया है तो वहाँ पे आपको ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे पहाड़ दिखाई देंगे। जब हम जम्मू से श्रीनगर जाते हैं, श्रीनगर से जम्मू, तो हाईवे पे बहुत सारे ऐसे पहाड़ दिखते हैं। द टोपोग्राफी इज कॉल्ड हॉगबैक टोपोग्राफी। नेक्स्ट है ये जो मिडल हिमालयाज है, इनमें से कौन कौन से रिवर निकलते हैं, सोर्स क्या है, कौन कौन से रिवर्स का ये सोर्स है? तवी, बसंतर और उज्ज। इनको हम इन डिटेल पढ़ लेंगे अगले वीडियो में, जहां पे हम रिवर्स एंड लेक्स डिस्कस कर लेंगे। हियर यू जस्ट रिमेंबर कि मिडल हिमालयाज में से तवी, बसंतर एंड उज्ज रिवर्स निकलते हैं। नेक्स्ट जो है ये इसकी वेजिटेशन क्या है, हिमाचल जो है इनकी वेजिटेशन क्या है? वहां पे देवदार, जिसका साइंटिफिक नेम है सिड्रस देवदारा, पाइन, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइनस, और फिर जिसका साइंटिफिक नेम है एबीज। नीचे इनकी फिगर्स है, दिस इज देवदार, दिस इज पाइन एंड दिस इज फिर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ इनमें से पाइन नट्स वगैरह भी निकलते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रॉक्स वहां पे कौन कौन सी होती है मिडल हिमालयाज में? दैट्स ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज दिस वन, यानी कि ये वाली जो है ये ग्रेनाइट है। ये वाली आपने घर पे भी देखी होगी, जो घर पे यूज करते हैं। एंड दिस वन इज नीसेस, दिस वन। एंड देन वी हैव क्वार्ट्ज, दिस वन इज क्वार्ट्ज एंड दिस वन इज स्लेट। दीज आर जस्ट टू मेक यू मेमोराइज फिगर्स, वन फिगर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। देन जो इसमें इंपॉर्टेंट प्लेस है दैट इज केव ऑफ माता वैष्णो देवी, जो लोकेटेड है त्रिकुटा हिल्स पे। ये भी उसी का एक पार्ट है, त्रिकुटा हिल्स, और वहां पे ये लोकेटेड है। यहाँ से आप देख सकते हो, दिस इज ये आउटसाइड व्यू एंड दिस इज द केव। अगले वीडियो में पढ़ लेंगे कश्मीर वैली, देन ग्रेटर हिमालयाज, देन वी विल मूव ऑन टू वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ J&K UT, देन क्रॉप्स, रिवर्स, लेक्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।